Hello everyone. So in this video we will going to solve problem search in a row column matrix. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को एक मैट्रिक्स दी रहेगी n क्रॉस m की जो कि अपनी सॉर्टेड ऑर्डर में होगी. सॉर्टेड कैसे होगी कि जो हम लोग अपने रो वाइज ट्रैवर्स करेंगे, हम लोग अपना रो वाइज ट्रैवर्स करेंगे तो वो अपना सॉर्टेड ऑर्डर में होगा. ये देखो 3 36 40 अपना पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. सिमिलरली जो हम लोग कॉलम में ट्रैवर्स करेंगे तो ये भी अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा 3 30 38. सो मतलब अपना ये पूरा का पूरा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बेसिकली एक की दी रहेगी कि ये हम लोग को सर्च करनी है कि इसके अंदर प्रेजेंट है भी कि नहीं है. ठीक है. सो अगर सपोज हम लोग को ये इंफॉर्मेशन ना दी होती कि ये सॉर्टेड है कि नहीं. ठीक है. तो अगर ऐसा नहीं होता कि अगर ये सॉर्टेड ना होता तो हम लोग क्या करते, हर एक एलिमेंट पे जाकर के चेक करते हैं कि ये इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. ठीक है. अगर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता तो अगर हम लोग हर एक एलिमेंट पे जाकर के चेक करते तो उसमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m. ठीक है. ये बेसिकली अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है. ठीक है. सो हम लोग को क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है. हम लोग को पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, किस में अपना सॉर्टेड में. ठीक है. अब सॉर्टेड में है तो इसका मतलब हम लोग को इसका कहीं ना कहीं से अपना यूज करना होगा. ठीक है. अब इसका देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. सो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसके इस पॉइंट से हम लोग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका क्या है, यहाँ पे जीरो से लेकर के यहाँ पे आपका n-1 तक है और ये जीरो से लेकर के m-1 तक है. ठीक है. सो ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है आपका 0, m-1. 0, m-1 वाले पॉइंट से हम लोग अपना ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और हम लोग चेक करते चलेंगे कि ये एलिमेंट जो 38 है क्या ये हमारे 63 के इक्वल है. ठीक है. क्या 63 के इक्वल है, ये जो है इस समय 63 के इक्वल नहीं है. ये अगर 63 के इक्वल नहीं है तो हम लोग को ये पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में. ठीक है. ये जो अपना एरे है ये सॉर्टेड ऑर्डर में. सो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, या तो इधर जाना चाहिए या तो इधर जाना चाहिए. ठीक है. सो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को पता है कि ये 63 इससे बड़ा है. 63 बड़ा है तो मतलब कि सॉर्टेड में है, तो मतलब हम लोग को इसके नीचे जाना पड़ेगा. तो हम लोग इसके नीचे आएंगे तो हम लोग कहाँ पे आ गए, 60 पे आ गए. 60 पे आ गए. ठीक है. इस समय हम लोग 60 पे हैं. अभी 60 बड़ा है कि 63 बड़ा है, अभी 63 बड़ा है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नहीं, इसके नीचे जाएंगे. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे क्योंकि इसके इधर जो है वैल्यू छोटी रहेंगे. सो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे फिर से आए, इसके नीचे आए. इस समय हम लोग 69 पे आ गए. 69 पे आ गए. अब चेक करेंगे अपना 69 अपना की बड़ा है कि नहीं. तो की अभी छोटा है, की छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इस साइड ट्रेवर्स करेंगे. इस साइड ट्रेवर्स किए, इस साइड हम लोग ट्रेवर्स किए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए. अब हम लोग 51 पे खड़े हैं. ठीक है. 51 पे खड़े हैं. अब इससे हमारी 63 बड़ा है, 63 बड़ा है. सो अब हम लोग क्या इसके इधर जा सकते हैं, इसके इधर नहीं जा सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जाने की कोशिश करेंगे. हम लोग इसके नीचे जाने की कोशिश करें. हम लोग ने जैसे ही इसके नीचे जाने की कोशिश की, इस समय हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, ये तो है हो गया आपका n. ठीक है. ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका ये हो गया आपका 2, नहीं ये हो गया 1. ठीक है. सो n, 1 पे हम लोग खड़े हैं. ठीक है. बट ये जो n है ये हमारा मैट्रिक्स से बाहर है. हम लोग क्या हुआ, अभी मैट्रिक्स से बाहर आ चुका है. अगर हम लोग मैट्रिक्स से बाहर आ चुके हैं मतलब कि आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, आउट ऑफ बाउंड हो चुका है. तो इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. सो हम लोग कहां से लेकर के कहां तक ट्रैवर्स कर सकते हैं, हम लोग अपना रो में जो है वो जीरो से लेकर के n-1 तक ट्रैवर्स कर सकते हैं और कॉलम में जो है वो जीरो से लेकर के अपना m-1 तक हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं. ठीक है. बस इतना ही हमारा बाउंड है, इसी के अंदर हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं. बट अभी हम लोग एन पे आ चुके हैं, पे आ चुके हैं. इसका मतलब कि हम लोग इसके बाहर आ चुके हैं, आउट ऑफ बाउंड आ चुका है. आउट ऑफ बाउंड आ चुका है इसका मतलब कि आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं मिला है. ठीक है. तो जब हम लोग इसके नीचे आ रहे थे, सपोज हम लोग इसके नीचे आए तो मतलब हमारे लिए सबसे पहले स्टेप हम लोग इधर खड़े थे, इधर खड़े थे तो मतलब हम लोग इसके नीचे आए तो मतलब ये फेल हो गया, मतलब ये कोई काम का नहीं. ठीक है. अब फिर से 60 के नीचे आए तो मतलब ये कोई काम का नहीं है. ठीक है. अब 69 के इधर आए. ठीक है. 69 के इधर आए. अब 51 पे खड़े, 51 पे खड़े थे. अब 51 से हम लोग क्या किए, नीचे आने की कोशिश की तो इसको भी काट दिया, मतलब कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. अब इसके नीचे आए तो देखिए हम लोग को पता चला कि हम लोग आउट ऑफ बाउंड आ चुके हैं. इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं, हमारे पास ये मैट्रिक्स में एलिमेंट है ही नहीं. ठीक है. अब हम लोग का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, ये क्या है आपका, ये आपका n. ठीक है. और ये आपका कितना लगा, ये बेसिकली आपका लगा है 1, ये 1 आपका लगा है. ठीक है. ये 1 लगा. ठीक है. ये 1 लगा. बट सपोज अगर
एलिमेंट जो है वो यहाँ पे होता, ठीक है। फॉर अगर हम लोग को 40 निकालना होता तो हम लोग ये ट्रैवर्स करते, देन हम लोग ये ट्रैवर्स करते, ठीक है। सो ये क्या होता, ये बेसिकली होता n प्लस m। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, हम लोग की यहाँ से लेकर के, हम लोग यहाँ से गए और यहाँ से पूरा यहाँ तक गए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एट मैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा हम लोग रो वाइज चले और फिर पूरा का पूरा हम लोग कॉलम वाइज चले, एट मैक्स यही हो सकता है। सो उसमें क्या हो जाएगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n प्लस m। सो हम लोग की n इंटू m से n प्लस m हो जाएगी, n प्लस m हो जाएगी, ठीक है। सो अब एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इस बार 36 को चेक करते हैं, 36 को चेक करते हैं। सो फिर से पूरे अपनी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। पूरी मैट्रिक्स है आपकी 3 30 38 36 43 60 40 51 एंड 69। ओके, सो ये बेसिकली आपकी मैट्रिक्स है। अब हम लोग चेक करते हैं कि आपकी 36 के लिए क्या हो रहा है, 36 के लिए हम लोग का क्या हो रहा है। सो हम लोग फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था, ये आपका पॉइंट था, ये आपका हो गया 0 से लेकर के n-1 तक और 0 से लेकर के m-1 तक। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 0, m-1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 36 38 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा तो हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इधर छोटे एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो हम लोग इस डायरेक्शन में गए, तो मतलब अपना ये कोई काम का नहीं, इतना कोई काम का नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी 30 पे है, 30 पे अभी की वैल्यू बड़ी है ना, अभी की वैल्यू बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे है, तो इसके नीचे है, ठीक है। इसके नीचे है तो मतलब इसके इधर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज हमारी पूरी फेल हो गई, मतलब ये कोई काम की नहीं, ये कोई काम की नहीं। तो हम लोग क्या किए, इससे नीचे है, नीचे है। तो अभी हम लोग 43 पे, अब 43 बड़ा है कि 36 बड़ा है, इस समय आपका 43 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे, हम लोग इधर है, इधर आए। तो हम लोग अभी यहाँ 36 पे आ गए और अपनी ये वैल्यू कोई काम की नहीं, ठीक है। 36 पे अगर हम लोग को 36 ही चाहिए था, 36 ही चाहिए था, और हम लोग की ये बेसिकली वैल्यू है। तो इस समय हम लोग अपना ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमको मिल गया है, ठीक है, हमको मिल गया है। सो हम लोग कहाँ से कहाँ तक चले, आपका ये ये और ये बेसिकली हम लोग का स्टेप्स बने, ठीक है। सो एट मैक्स आपका क्या हो सकता है, एट मैक्स हो सकता है कि हम लोग ये पूरा चले, ठीक है, और ये पूरा चले, ठीक है, या फिर ये पूरा चले और ये पूरा चले, ठीक है। तो ये बात वही, मतलब कि ऑर्डर ऑफ n प्लस m, ऑर्डर ऑफ n प्लस m, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे जैसे ही मिल जाएगा ये एलिमेंट, वैसे हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे कि ये एलिमेंट हम लोग को मिल गए, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे 0, -1 से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग अगर हम लोग का एलिमेंट जो है, वो जो की वैल्यू है, जो की है, अगर आपकी वो छोटी है, अगर की छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस समय, हम लोग अपना m माइनस माइनस कर लो, या फिर यहाँ पे j, ये आपका j होगा ना, तो j माइनस माइनस कर लेना, ठीक है, j माइनस माइनस कर लेंगे। और अगर वैल्यू आपकी बड़ी निकली, मतलब की अगर आपका यहाँ पे बड़ा रहा, तो उस केस में हम लोग कर लेंगे अपना i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ नीचे जाएंगे तो i प्लस प्लस होगा, ठीक है। सो इसका कोड देख लेते हैं, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अपना 0, m-1 से स्टार्ट करने वाले हैं। 0, i की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू m-1 होगी, ठीक है। और हम लोग कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, इसको हम लोग बाउंड के अंदर रखेंगे, ठीक है, बाउंड के अंदर रखेंगे हम लोग, बाउंड के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसीलिए i को जो हम लोग अपना n से कम रखेंगे और j को अपना 0 से ज्यादा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ना तो हम इसके नीचे जाना चाहते हैं और ना ही इसके इधर जाना चाहते हैं, ठीक है। सो हम लोग अपना ये बाउंड सिलेक्ट कर लिए, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स पे वो वैल्यू प्रेजेंट है, वो एक्स अगर प्रेजेंट है, तो क्या करना, ट्रू रिटर्न कर देना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर अपनी ये जो एक्स की वैल्यू, मतलब जो की है, अगर की बड़ी निकली, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, मतलब कि आई प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस करेंगे। और अगर की वैल्यू छोटी निकली, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जे माइनस माइनस करते हैं, तो हम लोग जे माइनस माइनस करेंगे, ओके। और अगर पूरे मैट्रिक्स के अंदर हमारी वैल्यू नहीं मिली, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।